आज हम लोग श्री सदाशिव की पूजा करने वाले हैं। इनका विशेष स्वभाव ये है कि इनकी क्षमाशीलता इतनी ज्यादा है कि उससे कोई इंसान मुकाबला नहीं कर सकता। हर हमारी गलतियों को माफ करते, वो अगर न करते तो ये दुनिया खत्म हो सकती थी, क्योंकि उनके अंदर वो भी शक्ति है जिससे वो इस सृष्टि को नष्ट कर सकते। इतने क्षमाशील होते हुए भी ये शक्ति उनके यहाँ जागरूक और बढ़ती रहती। इसी शक्ति से जिससे वो क्षमा करते हैं, उसी के परिपाक से या कहना से अतिशयता से फिर वो इस संसार को नष्ट भी कर सकते। तो पहले तो हमें उनकी क्षमाशीलता सीखनी चाहिए। किस कदर क्षमाशील, छोटी छोटी चीजों को लेकर के हम लोग झगड़ा करते हैं, छोटी छोटी बातों पर हम झगड़ा करते हैं, पर ये किस कदर क्षमाशील है और क्षमा करते करते उस चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं जहां से इनके अंदर ये नष्ट करने वाली शक्ति जागृत होती है। इसी से वो अपने को नष्ट भी कर सकते, इस सारे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकते। जो भी कुछ सृष्टि बनाई गई वो सारी नष्ट हो सकती। इसलिए हम लोगों को याद रखना चाहिए कि अगर हम क्षमा करना नहीं सीखेंगे, अगर हमारे अंदर क्षमाशीलता नहीं आएगी, तो हमारे अंदर एक दिन बहुत ज्यादा नष्ट करने की शक्ति आ जाएगी। हम ही लोग अपने ही लोगों को नष्ट करेंगे। इसलिए हर समय दक्ष रहना चाहिए, पता लगाना चाहिए, नजर रखनी चाहिए कि हम बेकार में तो लोगों पे नाराज नहीं होते, बेकार में हम दूसरों के साथ दुष्टता तो नहीं करते। किसी भी हालत में आपको अधिकार नहीं कि आप किसी पर नाराज हो। जब शिव नहीं होते तो आप क्यों होते? लेकिन इंसान बहुत ज्यादा नाराज होता है। इतने तो कोई जानवर भी नहीं होते, कोई वजह ना हो तो जानवर कुछ नहीं करता। इसी प्रकार जब हम छोटी छोटी बातों पर बिगड़ते हैं तो याद रखना चाहिए कि एक शक्ति है शिव की, वो भी हमारे अंदर कार्यान्वित है। और वो यही है कि हम जब दूसरों पे बात बात में बिगड़ते हैं, बात बात में नाराज होते हैं, उनकी कोई चीज हम क्षमा नहीं कर सकते, तो फिर ऐसे इंसान क्या कहां पहुंच सकते हैं? जहां जहां बड़े युद्ध हुआ है, जहां जहां बड़ी आफतें आई, वहां पर यही कारण रहा है कि मानव जाति को दमन किया गया, नष्ट किया गया। ये शक्ति पहले ही से आ जाती है, बजाय कोई कारण के
मनुष्य मनुष्य को ही नष्ट करता है हर जगह। उसकी ये प्रक्रिया क्यों होती है और कैसे होती है, ये बात हम लोगों को सोचना नहीं। यही सोचना है कि हम तो ऐसे शूद्र और निम्न स्तर के कार्य में उलझते तो नहीं। अपने जीवन में हम जितने शांत रहें, शांतिपूर्वक हर एक चीज का हल निकाले, उतने ही हमारे भी जीवन में शांति फैल सकती है, हमारा भी जीवन शांतिमय हो सकता है। किंतु प्रश्न ये है कि मनुष्य अपने ऊपर ही कोई ताबा नहीं रख सकता, अपने को कंट्रोल नहीं कर सकता। उसका स्वभाव ही ऐसा होता है कि उसमें बहकता जाता है और उसमें वो संतोष करता है कि मैंने बड़ी अच्छी सबको सजा दी, सब पे मैं बिगड़ा, सबसे मैं नाराज हो गया। यहाँ तक कि अनेक देशों में ये प्रश्न है, एक देश दूसरे देश से चिढ़ गया या एक ही आदमी चिढ़ता है तो सारे उस देश के लोग लग गए, उद्धार के लिए कोई नहीं मिलेगा, उद्धार के लिए कोई देश के लोग नहीं मिलेंगे, सिर्फ मारने पीटने के लिए और बिगड़ने के लिए फौरन लोग खड़े हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी कमाल है। अगर किसी से कहो कि हमें यहाँ उद्धार करना है, वो कहे अच्छा आप करिए, हम देखते रहेंगे। पर वही अगर कोई आदमी हाथ में कोई आयुध लेके दौड़े तो उसको कहेंगे भाई हमें भी दो, हम भी मारेंगे। ये मनुष्य की तबीयत समझ में नहीं आती। किसी को मारने पीटने में और किसी को तंग करने में और किसी पे गुस्सा करने में मनुष्य को इस कदर क्या सुख मिलता है। पर अब देख लीजिए, रास्ते पे जाते जाते देखा कि एकदम भीड़ लग गई, क्या हुआ, कुछ झगड़ा हो गया, तो आप वहां क्या कर रहे हैं? कोई तो कहेंगे हम भी उसमें शामिल हैं और कोई तो कहेंगे कि हम देख रहे हैं। ये हमारे अंदर जो एक प्रकृति में अजीब सी चीज आई हुई है, ये हमारे अंदर से निकालने वाला एक ही है, वो है शिव शंकर। इनकी आराधना से, इनको पूजने से और इनको मानने से, हृदय से मनुष्य का उस क्रोध, गुस्सा नष्ट हो जाता है। आश्चर्य की बात है कि कृष्ण ने भी सबसे बड़ा दोष मनुष्य का क्रोधात भी जाए थे। क्रोध के साथ में ये सब चीजें जागृत होती है। अपने यहाँ तो लोग बड़े गर्व से कहेंगे मुझे बड़ा गुस्सा आया उस पर, मैं बहुत नाराज हो गया उस पर। इसमें कोई मनुष्यता मुझे तो दिखाई नहीं देती। पर यह बड़ी साधारण सी बात है कि गुस्सा हो जाना, छोटी छोटी बात पर कोई न कोई बहाने ढूंढ के और गुस्सा हो जाना। फिर जब ये सामूहिक हो जाता है गुस्सा, उस सामूहिक गुस्से से बड़ी बहुत सारी बातें हो जाती हैं, युद्ध हो जाते हैं, बहुत सारे घर मिट जाते हैं, बहुत सारी कुटुंब व्यवस्था खत्म हो जाती है। दिन पे दिन मैं देखती हूँ कि बजाय इसके कि मनुष्य का गुस्सा कम हो जाए, वो बढ़ता ही जा रहा है और बड़े गर्व से कहेंगे कि हमें तो बड़ा गुस्सा आया, हम तो बड़े गुस्से वाले हैं। I know you want me to speak in English language only. हमारे देश में भी लोग गुस्से वाले आदमी को पहचानते हैं। बस्ती में उसका नाम हो गया गुस्से वाला, ये गुस्सेला है, ये गुस्साड़ा है, ऐसे नाम उसके होते हैं। और
ऐसे आदमी से दूर ही रहना चाहते हैं। ठीक है, किसी ने गलती कर उसको माफ कर दीजिए। किसी ने कुछ ऐसा भी काम किया है जो नहीं करना चाहिए, उसे भी माफ कर दीजिए, क्योंकि कल ऐसा अगर आप काम करें, आप करें, तो आप किसकी सजा लेंगे? कौन आपको सजा देगा? इसलिए यही समझ लीजिए कि हम सहयोगियों को बिल्कुल अधिकार नहीं कि हम किसी को सजा दें और उनको शिक्षा दें। बहुत से लोग तो मैंने देखा बड़े खोपड़ी पर जमा हो जाते। शिव जी को जिसने मान लिया वही असली पार है। शिव जी का स्वभाव जिसके अंदर आ गया वही असली है, और उसके प्रोटेक्शन के लिए भी शिव जी है। जो आदमी सीधा सरल स्वभाव से ही है, उसको घबराने की कोई बात ही नहीं। उसको संभालने वाले शिव शंकर, उसको देखने वाले शिव शंकर। तो इस वजह से आपको उसमें इतना प्रश्न क्या है? क्यों आप किसी से नाराज होते? अजीब अजीब बातें। कोई साहब कहने लगे कि साहब मैं तो बहुत नाराज हुई इस आदमी से। मैंने कहा क्या हुआ भाई? कह ले इन्होंने हमारे बाप का सब पैसा ले लिया और हमको कुछ नहीं मिला। तो मैंने ये तो आपके बाप का देखना था, आपको पैसा ले लिया तो ले लिया, आप क्यों भी कर रहे हो? कहना इसने कहना चाहिए था किसको कि हमारा पैसा आप दे दीजिए। आप दे देते, आप ऐसा काम करते क्या? फिर आप क्यों चाहते हैं कि वो दूसरा आदमी जो है वो कह दे कि इसको इतना का पैसा दे दीजिए? सारी अच्छाई आप दूसरों से उम्मीद रखते हैं, सारी बुराई जो है उसको आप माफ ही नहीं कर सकते। और जो कोई करता है तो उसके लिए आप सोचते हैं कि इसका तो सर्वनाश होना चाहिए। जब तक मनुष्य पार नहीं होता तब तक वो ये भी नहीं देख सकता कि वो क्या है अंदर, इंसान है कि जानवर है, ये भी नहीं समझ सकता। मैं कहूंगी कि जानवर भी बेकार में कभी नाराज नहीं होता, अनलेस उसको छेड़े नहीं, वो बेकार में उबलते नहीं रहते। उसमें शिव जी का अंग काफी, पर मनुष्य में कोई कोई मनुष्य में तो ये पूरी तरह से नष्ट हो चुका। वो तो सोचते हैं कि हजारों लोगों को नष्ट करने का हमको अधिकार है। एक वो हिटलर साहब हो गए, उन्होंने न जाने कितने लोगों को मार डाला। वो एक छोटा सा बच्चा तो नहीं पैदा कर सके और इतने लोगों को उन्होंने मार डाला। क्या सोच करके, अपने को वो क्या सोचते थे? और उन जिन लोगों को मारा है उनकी फैमिलीज नष्ट हो गई, उनको माने सारे देश खराब हो गए। तो वो अपने को क्या समझते थे लाट साहब? इस प्रकार के दो चार तो निकलते ही हैं, पर आपको तो इनका उदाहरण नहीं लेना चाहिए। आपके लिए ठीक है, आप सहयोगी हैं, इसलिए आपको क्षमा करना चाहिए। बड़े तबीयत के जो लोग होते हैं वो क्षमा कर देते, क्योंकि क्षमाशीलता बहुत जबरदस्त होती है। और यही बात है हमारे शिव शंकर की, इसीलिए उनको सबसे ऊंचा भगवान मानते। स्वयं के लिए उनको कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी कपड़े पहन लेंगे, नहीं तो बदन में राख लगा लेंगे, कैसी भी स्थिति हो रह लेंगे, उनको कोई चीज की जरूरत नहीं। पर
अगर कोई आदमी किसी के साथ बहुत ज्यादती करता है तो अंत में वही उसका नाश करते। इतनी क्षमा की शक्ति उनमें है, उतनी ही उनमें नष्ट करने की शक्ति है। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि मनुष्य उनको देखकर ये समझ ले कि अगर आप किसी के साथ बहुत ज्यादती करेंगे तो आपका ठिकाना हो जाएगा। अब ये सब लोग गए कहाँ? बड़े बड़े आए थे रथी महारथी, इन्होंने इतने धंधे करे और ये गए कहाँ? इनका बड़ा नाम था, बहुतों को मारा, बहुतों को खत्म किया, बहुत से देश के देश खत्म कर दिए। आज वो है कहाँ? उनका कोई फोटो भी नहीं लगाता, उनका पुतला तो खड़ा करना छोड़ दीजिए, उनकी शक्ल नहीं देखने जाते लोग। इस तरह का चरित्र आपको अपना नहीं बनाना चाहिए। थोड़ी देर ये समझ लीजिए कि आपके नाराज स्वभाव से हो सकता है कि लोग आपसे डरें और डर के मारे बहुत से काम करें, पर जो काम डर के साथ होता है उसमें क्या मजा है, उसमें क्या विशेषता है? एक सोचने की बात है कि आपने कितने लोग दुनिया में जोड़े हैं अपने, और कितने लोगों को नष्ट कर दिया, कितने लोगों से झगड़ा हो गया। कोई कोई लोग होते हैं उनका तो धर्म है झगड़ा करना, उठे बैठे झगड़ा करना। कोई तो भी उनके अंदर एक लालसा होती है, सवेरे से झगड़ा हुआ, दिन में उससे झगड़ा हुआ, शाम को उससे झगड़ा हुआ। ऐसा स्वभाव जिस आदमी का हो जाए उसे तो लोग भागते हैं। वो अगर सामने से आते दिखाई देंगे तो लोग उड़ जाएंगे दूसरे रास्ते। इससे प्रेम नहीं बढ़ सकता। सहयोग तो पूरा प्रेम का कार्य है। इसमें देखिए, हमें बड़े बड़े उदाहरण, ईसा मसीह ने सूली पर चढ़कर कहा था कि हे प्रभु, इनको क्षमा कर, क्योंकि जानते नहीं क्या कर रहे। इसी प्रकार हमारे अंदर क्षमाशीलता आ जाएगी तो हम भी शिव जी का क्या कहना चाहिए कि शिव जी का सामर्थ्य को प्राप्त करें, उनके गुणों को प्राप्त करें। गुस्सा करना, नाराज होना, ये तो कोई खास चीज नहीं। और इसलिए आज के दिन सबको हमको विचार करना चाहिए कि हम लोग किस कदर दूसरों पे हावी रहते और दूसरों को नष्ट करना चाहते हैं। खासकर हमारे देश में तो मर्दों ने बहुत जुल्म ढाए औरतों पे, और अब भी कर रहे हैं। उसमें सहयोगियों को नहीं फंसना चाहिए, ये बेकार की चीज है, इसका कोई अर्थ नहीं लगता। शिव जी के आज पूजन में आप लोग सब अपने मन में संकल्प करें कि हम गुस्सा नहीं करें, चाहे कुछ हो जाए हम गुस्सा नहीं करें। गुस्सा का कोई उपयोग ही नहीं, तो क्यों गुस्सा करते हो? अपनी तबीयत खराब होती है। इसलिए आज सब लोग शिव जी को याद करें और उनके गुणों को प्राप्त होने की कोशिश करें। अनंत आशीर्वाद।